हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे हैं, अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए फिर से वेरी इंपॉर्टेंट मैथ लेके आया हूँ। 5.1 से देख सकते हैं 5 पॉइंट वाला है, 5 पॉइंट वाला मैथ है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट मैथ है जो बिहार बोर्ड में ज्यादातर आते हैं। समांतर श्रेणी चैप्टर का नाम है। समांतर श्रेणी को यानी शॉर्ट में एपी भी कहा जाता है, जिसका बेसिक इसका आखिर है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक पढ़ाने वाला हूँ। तो एपी का बेसिक क्या है, हम लोग पढ़ रहे हैं 5 पॉइंट वाली पॉइंट, 5 पॉइंट, प्रश्न वाली 5 पॉइंट और समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी का 5 पॉइंट का हम लोग पहले बेसिक सीख लेंगे। हम लोग बेसिक आखिर है क्या, सबसे पहले इसका बेसिक सीखते हैं। सबसे पहले नोट पॉइंट यह था है कि एपी में यानी समांतर श्रेणी को हम लोग एपी भी बोल सकते हैं, अभी बताया आपको, जिसका फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी का मतलब क्या है, आप देख सकते हैं कि समांतर श्रेणी आखिर है क्या, यानी एपी आखिर है क्या। एपी का मतलब होता है एक पद दूसरे पद की दूरी समांतर हो। जैसे 2, 4, 6, यहां से यहां की दूरी कितना है 2, तो यहां से यहां की भी दूरी कितना है 2, यानी पद अंतराल कितना है 2 का अंतराल है। तो ये समांतर श्रेणी कहलाएगा, यानी वैसा अंतराल जो पदों की संख्या क्या हो, समान हो, पदों की संख्या समान हो। तो हम लोग परिभाषा लिख सकते हैं, वैसा श्रेणी जिसमें पदों की अंतराल समान हो, समांतर श्रेणी या एपी कहलाती है। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। तो एपी का मतलब क्या होता है कि वैसा श्रेणी जिसमें पदों की अंतराल क्या हो, समान हो, एपी कहलाती है या समांतर श्रेणी कहलाती है। तो जैसे एग्जांपल दिया आप लोगों को ना, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। और उसके पदों की अंतराल कितना है 2, पदों की अंतराल 2, पदों की अंतराल 2। तो और भी हम लोग उदाहरण और भी जैसे ले सकते हैं हम लोग उदाहरण, जैसे 3, 6, 9, 12, इस तरह से ले सकते हैं। तो ये एपी कहलाएगा। अब यहां से देख सकते कि सार्वअंतर उसका कितना है, 3 है। तो यहां से यहां भी कितना है, 3 ही है। यहां से यहां भी कितना है, 3 है। तो ये सार्वअंतर कहलाता है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सार्वअंतर। पदों के अंतराल निश्चित हो तो ये एपी कहलाएगा। पदों के अंतराल अगर निश्चित हो तो एपी कहलाएगा, पदों के अंतराल निश्चित ना हो तो एपी नहीं कहलाती है। तो अब हम लोग यहां से यहां देखें कि 3 का अंतर चल रहा है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, पद अंतराल या सार्वअंतर। पद अंतराल या सार्वअंतर कहते हैं। उसको किससे संकेत करेंगे, डी से संकेत करेंगे। और कितना है पद अंतराल, देख सकते हैं कि 3 है। तो अब बोल सकते हैं यहां से यहां कितना का अंतराल है, 3। यहां से यहां कितना का अंतराल है, 3। यहां से यहां 3 का अंतराल है। उसको सार्वअंतर या पद अंतराल कहते हैं, जिसे डी से संकेत किया जाता है। कितना अंतराल जा रहा है, 3। तो यहाँ कितना अंतर चल रहा है, डी का मान 2। तो हम लोग बोल सकते हैं सार्वअंतर कितना है, 2। तो अब आप लोगों को उम्मीद है कि ये समझ में आ चुका होगा। तो एपी किसे कहेंगे, तो एपी का मतलब होता है कि पदों का अंतराल क्या हो, निश्चित हो। पदों का अंतराल निश्चित होगा तो वो क्या कहलाएगा, एपी कहलाएगा। इस तरह से अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग फिर से पढ़ेंगे। तो एपी कब नहीं होगा, एपी कब नहीं होगा। तो एपी कब नहीं होगा, हम लोग उस चीज को अभी समझेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर नंबर 1, अगर कोई संख्या ले लेते हैं हम लोग 3, उसके बाद 9, 12, 18, तो आप देख सकते हैं यहां से यहां 6 का अंतराल चल रहा है, यहां से यहां हो गया हम लोग का 3 का अंतराल। तो ये निश्चित अंतराल नहीं चल रहा है, यहां से यहां भी कितना हो, 6 का अंतराल। तो ये निश्चित अंतराल नहीं है, इसका सार्वअंतर निश्चित नहीं है, तो ये एपी नहीं कहलाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ एपी नहीं है, यानी ये एपी में नहीं है। इस चीज को आपको गौर करना है। जिसका पद अंतराल निश्चित जाए तो एपी है, पद अंतराल निश्चित नहीं जाए तो वो एपी नहीं है। अच्छी तरह से इसको नोट कर लीजिए। फिर और भी उदाहरण ले, अगर हम लोग कुछ संख्या ऐसा भी लिया जाए, 6 ले लिए, उसके बाद 12 ले लिए, 20 ले लिए, उसके बाद 26 ले लिए।
देख सकते हैं यहाँ से यहाँ 6 का अंतर चल रहा है और यहाँ से यहाँ 8 का अंतर हो चुका, यहाँ से यहाँ कितना 6 का अंतर भी हो चुका। तो ये पद यानी उसका सार्व अंतराल निश्चित नहीं बनाती है, तो ये एपी नहीं है। तो सिंपल में समझने के लिए आपको मैं बता दिया कि ये एपी नहीं बनाती है। कब एपी नहीं बनाती है? जब उसका पद निश्चित ना हो। एक संख्या दूसरी संख्या के बीच की दूरी, एक संख्या दूसरी संख्या के बीच की दूरी जब समान ना हो तो वो एपी नहीं होती है। इस तरह से एपी नहीं कहलाएगा। तो हम नॉर्मल संख्या आपको देकर के समझाएं। उम्मीद करते हैं कि 8 से 8 संख्या भी आप समझ जाएंगे। तो एपी नहीं होने का कंडीशन बता दिए, एपी होने का कंडीशन बता दिए। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट फिर से पढ़ेंगे। अब एपी तो कर लिए, एपी में जो संख्या होता है इसको क्या कहा जाता है? तो पहली संख्या अगर लिए हम लोग 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट। पहली संख्या को सबसे पहले तो एपी में पहली संख्या को A1 लिखा जाता है, A2 लिखा जाता है, A3 लिखा जाता है, A4 इस तरह से संख्या को लिखा जाता है। लास्ट वाली संख्या AN लिखा जाता है। अंतिम पद को AN कहा जाता है। तो हम लोग पहली संख्या A1 है तो उसको क्या कहा जाता है? हम लोग बोलेंगे यहाँ प्रथम पद कहा जाता है। पहली संख्या को प्रथम पद किससे संकेत करेंगे हम लोग? A1। ठीक है। तो अब प्रथम पद जब कहा जाता है A1 तो आप बोल सकते हैं कि प्रथम पद कितना यहाँ बताया है? 2। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। प्रथम पद A1, द्वितीय पद A2, तृतीय पद A3, इस तरह से चलते रहेगा। अंतिम पद को AN कहा जाता है। तो इसका नाम क्या होगा? अंतिम पद। तो अंतिम पद को AN से संकेत कर सकते हैं लोग। तो प्रथम पद को पहला है तो प्रथम पद A1 कितना है? 2। अब हम लोग लिखेंगे द्वितीय पद कितना है? द्वितीय पद। तो द्वितीय पद आप कह सकते हैं कि द्वितीय पद कितना दिया हुआ है? 4। तो द्वितीय पद को किससे संकेत? A2 से। कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ। अब उसके बाद तो एपी में ये सब संख्या निकाला जाता है। तो प्रथम पद द्वितीय पद निकल चुका। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे यहाँ से यहाँ अंतर कितना का चल रहा है। तो आप कहेंगे कि 2 का अंतर चल रहा है, तो वही क्या है? उसका सार्व अंतर है। तो उसको क्या कहा जाएगा? सार्व अंतर। जो सार्व अंतर को हम लोग डी से संकेत करेंगे। यहाँ लिखेंगे सार्व अंतर को किससे संकेत करेंगे? डी से। तो याद रखना है कि एक पद दूसरे पद की दूरी कितना का अंतर चल रहा है, फिर उसको निकालना है। तो हम लोग कहेंगे डी से। डी निकालना है हम लोग सार्व अंतर। डी का मान सूत्र याद रखिएगा आप, डी का मान डी जब भी निकालना है सूत्र याद रखना है डी बराबर A2 माइनस A1। यानी दूसरा पद कितना है? देख सकते हैं 4 लिखेंगे माइनस A1 कितना है हम लोग के पास? 2 लिखेंगे। अब 4 से 2 घटाने पर कितना निकल चुका? 2। किसका मान निकला? डी का मान निकल गया। डी का मान निकला यानी किसका मान? सार्व अंतर। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ से यहाँ की दूरी कितना का अंतर चल रहा है? 2 का अंतर। यहाँ से यहाँ भी कितना का अंतर चल रहा है? 2 का अंतर। तो वो एपी बनाती है। और इस तरह से हम लोग संख्या को निकालेंगे। तो प्रथम पद A1, द्वितीय पद A2 और सार्व अंतर उसके बाद निकालेंगे जिसका सूत्र होता है A2 माइनस A1। A2 का मान हम लोग के पास 4 है माइनस A1 का मान कितना है? 2। घटाने पर 2 निकला, सार्व अंतर D यानी D का मान 2 निकला, 2 का अंतर चल रहा है। तो अन्य संख्या दिया जाएगा तो अन्य सार्व अंतर निकलेगा। भिन्न भिन्न संख्या दिया हुआ रहेगा तो भिन्न भिन्न सार्व अंतर निकलेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अभी आपको बेसिक समझते चलना है, धीरे धीरे सब कुछ आ जाएगा, नोट करते रहना आपको। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। तो इस तरह से अगर चलते रहेगा तो हम लोग के पास लास्ट वाली संख्या को अंतिम पद कहा जाता है। तो उसके बीच आखिर कितनी संख्या है? कितनी संख्या अगर होगा तो गिनती तो पता नहीं, कितनी संख्या अगर दिया हुआ है, कितनी संख्या है या कितना पद है दिया हुआ है, तो उसको हम लोग किससे संकेत करेंगे? एन से। एन यानी नेचुरल नंबर को दर्शाता है, नेचुरल यानी गिनती को बताता है। तो इसलिए एन कितनी संख्या उसके बीच होगा पता नहीं है, तो हम लोग किससे संकेत करेंगे? एन से। ठीक है। एन का मान अभी फिलहाल खाली है। अब अंतिम पद माना कि कितना है? अंतिम पद कुछ नहीं, तो यहां भी लिखेंगे हम लोग क्या? अंतिम पद। तो अंतिम पद को किससे संकेत करेंगे हम लोग? अंतिम पद को AN से संकेत करेंगे। AN का मान भी हम लोग को कुछ पता नहीं, तो हम लोग मैथ में N का मान और AN का मान निकालने सीखेंगे। तो इसमें से आप देख सकते हैं कि एपी में पहले ये सब संख्या को क्या किया जाता है? दर्शाया जाता है। प्रथम पद पहली संख्या, द्वितीय पद दूसरी संख्या, उसके बाद सार्व अंतर निकालना पड़ता है D बराबर है 2 माइनस A1। उसके बाद उसके बीच कितनी संख्या होती है क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है, तो कितनी संख्या को N से संकेत करेंगे,
जो भी संख्या यहाँ बोलेगा कितनी संख्या, तो उसके n का मान दर्शाएंगे। और अंतिम पद का मतलब लास्ट वाली संख्या को हम लोग अंतिम पद बोलेंगे, an से हम लोग संज्ञित करेंगे। ये चीज हम लोग को निकालना पड़ता है एपी में। तो एपी में हम लोग ये सभी संख्या निकाल लेंगे। तो अब उसके बाद एपी का सूत्र लगाएंगे हम लोग। एपी का इसलिए nवां पद का सूत्र लगाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1d। इसलिए एपी का ये क्या हो जाता है, सूत्र हो जाता है। इस सूत्र के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, मैथ को बनाने की कोशिश करेंगे पूरा। तो an आपको याद रखना है, फॉर्मूला सूत्र याद रखना है एपी का, an बराबर a प्लस n माइनस 1d। ये हो गया सूत्र एपी का। तो हम लोग इसी तरह से कोई भी संख्या दिया हुआ रहेगा इस तरह से लिखेंगे और ये सूत्र लगाएंगे। इस सूत्र से हम लोग क्या करेंगे, मैथ बनाएंगे। तो मैथ बनाएंगे आपको मैं बाद में बताऊंगा। पहले इसका बेसिक उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा जाए, फिर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा जाए। अगर एपी में फिर से आपके पास इस तरह का कोई भी संख्या अगर दिया हुआ रहे तो हम लोग उसके बारे में सारवंत निकालने सीखेंगे। इस तरह से अगर दिया हुआ रहे तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, प्रथम पद, पहली संख्या a1, दूसरी संख्या a2, तीसरी संख्या a3, इस तरह से दिया हुआ रहता है। अब हम लोग लिख सकते हैं प्रथम पद। इसमें से अभी हम लोग सीखेंगे, मैं आपको बताने वाला हूं कि सबसे पहले इससे हम लोग सार्वअंतर निकालने सीखेंगे। इस तरह से जब भी दिया हुआ रहे तो सार्वअंतर कैसे निकाला जाए, तो हम लोग लिखेंगे सार्वअंतर कैसे निकाले। तो सार्वअंतर अगर निकालने बोले तो हम सार्वअंतर इससे निकालने सीखेंगे। पहली संख्या प्रथम पद, तो यहां लिखेंगे फिर से प्रथम पद जिसको a1 से लिखा जाएगा। प्रथम पद पहली संख्या 4 लिखेंगे। फिर ये दूसरी संख्या है द्वितीय पद, यहां लिखेंगे द्वितीय पद को a2 लिखेंगे। a2 का मान हम लोग के पास कितना दिया हुआ है, 8। अब निकालना है a1 a2, निकालने के बाद सार्वअंतर लिखना है हम लोग को। तो लिखेंगे यहाँ सार्वअंतर को d से संज्ञित करेंगे। सार्वअंतर फिर से बताते हैं, सार्वअंतर किसे कहेंगे, एक संख्या दूसरी संख्या के बीच की दूरी बताता है। यानी यहाँ से यहाँ की दूरी कितना का अंतर जा रहा है, वही सार्वअंतर होता है या पद अंतर होता है। तो हम लोग सार्वअंतर लिखेंगे d बराबर, तो याद रखिएगा d बराबर a2 माइनस a1। आपको सूत्र याद रखना है, d बराबर a2 माइनस a1। जब भी सार्वअंतर निकालने बोले आपको, तो सार्वअंतर का मतलब बताया ना, यहाँ से यहाँ की दूरी कितना का अंतर चल रहा है उसके बीच, यहाँ से यहाँ कितना का अंतर जा रहा है, यहाँ से यहाँ कितना का अंतर जा रहा है, उसे सार्वअंतर कहेंगे हम लोग। तो a2 का मान हम लोग के पास 8 है, माइनस a1 का मान कितना है 4, तो घटाने पर कितना निकलेगा 4। ये हो गया सार्वअंतर d का मान। तो आप तो कहेंगे सर कि यहाँ से यहाँ दिखाई दे रहा है कि 4 का अंतर जा रहा है डायरेक्ट, तो ये d बराबर सार्वअंतर 4 हो चुका, तो क्या जरूरी है सूत्र लगाने का। तो हम ये आपको समझाना चाहते हैं कि अगर, क्योंकि ये नॉर्मल संख्या है, डायरेक्ट हम बता दिए, कुछ ऐसे भी संख्या आएगा, बटे में आएगा, माइनस में आएगा, छोटी छोटी संख्या आएगा, तो आपको दिक्कत होगा डायरेक्ट निकालने में, डायरेक्ट नहीं निकाल पाइएगा। तो ये आपको सूत्र अप्लाई करना पड़ेगा जो आपको मदद करेगा। इसलिए तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट सार्वअंतर कितना है 4, यहाँ से अभी 4, यानी d का मान 4 निकल रहा है, तो डायरेक्ट आप पाते हैं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अगर संख्या ऐसा भी आ जाएगा बटे वाली संख्या जो आपको डायरेक्ट नहीं आता है, तो ये आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि सार्वअंतर कितना निकल गया 4। तो इस तरह डायरेक्ट भी बोल सकते हैं 4। तो हम क्या समझे कि सार्वअंतर का मतलब क्या हुआ, एक संख्या दूसरी संख्या के बीच की दूरी को सार्वअंतर कहते हैं। यहाँ से यहाँ कितना का अंतर चल रहा है वो सार्वअंतर या पद अंतर कहता है। यहाँ से यहाँ कितना का अंतर जा रहा है 4, तो सार्वअंतर बोलेंगे या पद अंतर कहेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा d का मान इस तरह से निकाला जाता है। तो चलिए फिर एक नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं। फिर से कुछ नई संख्या का उदाहरण लेते हैं। एपी में आपको कुछ संख्या इस तरह से अगर दे दे, तो ये सब संख्या बटे वाली संख्या दे देगा अगर, तो थोड़ा दिक्कत तो होगा ही। इस तरह से दिया हुआ रहेगा। अब इसमें से आपको बोलेगा कि सार्वअंतर ज्ञात कीजिए, तो आपको डायरेक्ट निकालने में दिक्कत होगा। सार्वअंतर ज्ञात कीजिए अगर, तो ऐसी संख्या सार्वअंतर निकालने बोलेगा, तो अब तो यहाँ से यहाँ का अंतर कितना चल रहा है हम लोग को पता नहीं, डायरेक्ट बोलने में हम लोग को दिक्कत होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब हम लोग बोल सकते हैं ना कि प्रथम संख्या a1, द्वितीय संख्या a2,
तो अब इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे सार्वो अंतर यानी डी बराबर प्रथम संख्या कितना है, द्वितीय संख्या कितना है 1/3 1/2। सार्वंतर का सूत्र अभी आपको सिखाएं कि d बराबर a2 माइनस a1 होता है। तो बताइए कि a2 का मान कितना है, हम लोग के पास 1/3 माइनस a1 का मान कितना दिया, फिर 1/2। अब देख सकते हैं ये भिन्न घाटा बन चुका। भिन्न घाटा को हल करेंगे हम लोग, तीन दोनों का एलसीएम निकालने पर 6 निकलेगा। अब इसको इससे गुणा कर लीजिए, 2 एकम 2, और इसको इससे गुणा कर लीजिए 3 एकम 3। घटाने पर माइनस 1/, कितना बच जाएगा 6। तो ये हो गया सार्वंतर। क्या आपको डायरेक्ट बताने में दिक्कत नहीं होगा? तो इसलिए सूत्र सिखाया गया आपको, जो बटे वाली संख्या हो माइनस वाली संख्या हो, इसको आप आसानी से फॉर्मूला द्वारा निकाल सकते हैं। सार्वंतर निकल गया, ये हो गया उसका आंसर, इसलिए फॉर्मूला से निकाला गया। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर से नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग। तो फिर नेक्स्ट उदाहरण हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट उदाहरण में हम लोग फिर से सीखेंगे न्यू चीज। फिर से अगर एपी दिया हुआ रहे, अब कुछ संख्या अगर माइनस में दिया हुआ रहे, तो माइनस में माना कि अगर 4 दिया हुआ है, फिर माइनस में 5 दिया हुआ है, माइनस में 6 दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है, और इसका निकालना हम लोग को क्या सार्वंतर अगर ज्ञात करने बोलेगा तो हम लोग फिर कैसे निकालेंगे? तो आप देख सकते हैं कि प्रथम पद को हम लोग a1 कहेंगे, द्वितीय पद को a2। तो हम लोग को निकालना है सार्वंतर, तो यहाँ लिखेंगे सार्वंतर, या डायरेक्ट आप डी भी निकाल सकते हैं। अभी ये बेसिक लेवल है, अच्छी तरह से समझ लीजिए। सार्वंतर को डी से संकेत करेंगे, फिर से a2 माइनस a1। देखिए नॉर्मल संख्या भी आपको बता चुके हैं, प्लस वाला बटे में रहे तो कैसे निकाला जाता है उसको भी बता चुके हैं। अब ये माइनस वाला लिए हम लोग, अगर माइनस में रहे तो फिर कैसे निकालेंगे? तो देख सकते हैं कि a2 के स्थान में कितना दिया हुआ है, -5, माइनस की जगह माइनस a1 का स्थान कितना है हम लोग के पास, -4 दिया हुआ है। तो ब्रैकेट हो जाएगा यहाँ, माइनस में 5 है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में 4, घटाने पर कितना हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा। तो सार्वंतर कितना चल रहा है, हम लोग बोल सकते हैं -1 का अंतर चल रहा है। तो इस तरह से हम लोग फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। अगर डायरेक्ट आपको आता है कि यहाँ का अंतर कितना चल रहा है -1, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं। तो सार्वंतर किसे कहा जाता है, कैसे बनाया जाता है, हर तरीका से बता चुके हैं आपको। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, न्यू चीज। फिर से अभी बेसिक इसका है, इस तरह से समझ लीजिए बेसिक सब। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। देख सकते हैं पहला उदाहरण में यहाँ समझाया कुछ सूची में समांतर श्रेणी यहाँ दिया हुआ है। अब इसमें से समांतर श्रेणी है तो कैसे है, इसका पद निश्चित होना चाहिए। आपको मैं बता चुका हूं कि समांतर श्रेणी किसे कहेंगे, जो एक पद दूसरे पद के बीच की दूरी क्या हो, समान हो। देखिए 1 है तो 2 है, 3 है 4 है, तो 1 का अंतर चल रहा है, तो इसका मतलब ये एपी में है। उसी तरह से यहाँ देख सकते हैं 100 से 70 है, 30 का अंतर चल रहा है पद अनुसार, 100 से 70 30 का अंतर चल रहा है। फिर यहाँ से यहाँ कितना है, 70 से 40, तो यह भी 30, यहाँ से 40 से 10, ये भी 30। तो ये पद अनुसार समान चल रहा है, तो ये भी क्या है, एपी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ -3 -2 -1 0, ये भी आपको बता चुका हूँ कि समांतर श्रेणी कैसे होगा। समांतर श्रेणी का मतलब होता है निश्चित अंतराल होना चाहिए, है ना, निश्चित अंतराल। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है, 1, यहाँ से यहाँ भी दूरी 1, तो ये 1 की दूरी बना रही है। सार्वंतर 1 है, तो ये क्या बनाती है, एपी है, एपी यानी समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो याद रखना है कि पद की दूरी समांतर हो तो ये एपी बनाती है, पद की दूरी समांतर नहीं हो तो एपी नहीं बनाती है। उसी तरह ये सभी क्या है, एपी में है। फिर नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे हम लोग। फिर से यहाँ देख सकते हैं आप, उदाहरण नंबर 1 में बताया हम लोग को एपी में। उदाहरण नंबर 1, किताब का उदाहरण इंपोर्टेंट होता है, उतार लीजिएगा। एपी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 डॉट डॉट के लिए प्रथम पद ए है, सार्वंतर डी लिखिए। तो हम लोग को निकालने बोला क्या, प्रथम पद ए का मान और सार्वंतर डी का मान लिखने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, देख सकते हैं कि पहला, यहाँ से यहाँ पहला पद प्रथम a1 का मान, जबकि कितना दिया, a1 बराबर 3/2 होगा। सार्वंतर के लिए सूत्र है, देखिए आप देख सकते हैं कि सार्वंतर का सूत्र d बराबर a2 माइनस a1। a2 में कितना दिया, देख सकते हैं यहाँ कि a1 है, और ये a2 में 1/, कितना दिया हुआ है 2, माइनस a1 में कितना दिया हुआ है 3/2। ये भिन्न घाटा बन चुका।
हम लोग बना सकते हैं भिन्न घटा को, दोनों का कॉमन लिया जाएगा तो 2 ही आएगा, 1 से 3 घट जाएगा, कितना बचेगा 1 से 3 क्या हो जाएगा घट जाएगा। देख सकते हैं दोनों 2 में से एक बार 2 आएगा क्योंकि सेम टू सेम है भिन्न घाटा, इसलिए 1 से -3 हो जाएगा, 1 से -3 हो जाएगा। घटाने पर -2 बटे 2, काटने पर कितना निकलेगा -1। सार्वंतर उसका कितना चल रहा है -1 का अंतर चल रहा है, यहाँ भी बताया देख सकते हैं। तो ये हो चुका प्रथम पद और ये हो चुका सार्वंतर डी का मान। इस तरह से आप बना सकते हैं, इसको उतार लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट फिर से पढ़ेंगे हम लोग, पहले इसको हम फॉलो कर लेते हैं उदाहरण नंबर 2 को। तो देख सकते हैं उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 1 आपको समझा चुका हूं, उदाहरण नंबर 2 को हम लोग समझेंगे अच्छी तरह से। लिखा हुआ क्या, संख्याओं की निम्नलिखित सूची में से, ये जो संख्याओं का सूची जो है उनमें से कौन कौन एपी नहीं है, कौन एपी इनमें से नहीं है, कौन एपी है कौन नहीं है आपको बता चुका हूं मैं। फिर बोला यदि इनमें से कोई एपी है तो उसके अगले 2 पद लिखिए आप। अगर एपी है तो और 2 पद आगे लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले आपको मैं बता चुका हूँ कौन एपी होता है कौन एपी नहीं होता है। तो हम फिर से आपको बता दूं कि एपी जैसे उसका अंतर सही होना चाहिए, यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी, ये एपी है। देखिए यहाँ से यहाँ कितना का अंतर चल रहा है 3, फिर यहाँ से यहाँ भी 3 का अंतर, तो ये समांतर अंतर चल रहा है तो एपी है। अगर समान अंतराल नहीं चल रहा है, देखो ये 1 हो गया और ये 2। अगर समान अंतराल जैसे 3 है, 3 के बाद 6 के बाद यही हो जाता है तुम्हारे पास 12, ये हो जाता है 18। तो देख सकते हैं यहाँ से यहाँ 3 का अंतर तो है, लेकिन यहाँ से यहाँ 6 का अंतर है, तो क्या एपी होगा? ये एपी है, ये एपी में है, और ये एपी नहीं होगा क्योंकि यहाँ से यहाँ 3, यहाँ से यहाँ 6, गलत अंतराल चल रहा है, इसलिए ये एपी नहीं है। बस यही बात समझना है आपको, एपी नहीं है, ठीक है। तो यही बात पूछा इन दोनों में से कौन एपी है कौन एपी नहीं है। अगर एपी है तो और भी आगे 2 पद लिखो। कितना पद लिखने बोला है? 2 पद, आगे और भी 2 पद, ठीक है। तो हम लोग इसको मिटा। तो 1 नंबर में क्या बोला है देख सकते हैं, 4, 10, 16, 22 डॉट डॉट दिया हुआ है। तो हम लोग को पहचाना एपी है या नहीं। तो एपी होने के लिए आप लोग को सूत्र दिया था पहले, A1 A2 एपी होने के लिए सूत्र दिए थे ना। यहाँ से यहाँ का अंतर देखेंगे हम लोग, यहाँ से यहाँ का अंतर देखेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ का अंतर कितना चल रहा है 4, तो इसको मिटा दे, डायरेक्ट लिख सकते 6 का अंतर चल रहा है, सॉरी 6। यहाँ से यहाँ भी कितना अंतर 6, तो ये एपी बनाती है। यहाँ भी यहाँ से यहाँ 6 का अंतर चल रहा है, इसका मतलब ये क्या है, एपी बनाती है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये एपी है, यह एपी है। अगर एपी है, क्यों है एपी? क्योंकि सार्वंतर जो है कितना का अंतर चल रहा है 6। तो हम लोग लिख सकते हैं कि सार्वंतर जो है उसका कितना है, सार्वंतर यानी डी 6 का अंतर है, सार्वंतर 6 है इसलिए, और सभी क्या है बराबर है इसलिए एपी है। फिर बोलेगा यदि इनमें से कोई एपी है तो अगले 2 पद और भी 2 पद लीजिए। 22 जो है, 22 के बाद कितना होना चाहिए, एक स्टेप, फिर एक स्टेप, 2 स्टेप हम लोग को 2 पद और लेना है। तो 22 से 6 अगर जोड़े तो हम लोग के पास कितना हो जाएगा, यहाँ 22 और 6 28, 28 में फिर 6 अगर जोड़े तो कितना हो जाएगा 34। तो ये 2 पद और भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 पद तो लिख लिए हम लोग सिंपल में, लेकिन तरीका होता है सूत्र लिखने का, इसको हम लोग फिलहाल मिटा देते हैं। ये एपी का हो चुका, प्रथम पद ए लिखा जाता है, अगला पद एपी का लिखने का ये नियम होता है कि ए फिर ए प्लस डी होता है। पहला पद लिखने का ये तरीका A1 प्लस फिर A प्लस डी, फिर A प्लस 2D लिखा जाता है, फिर A प्लस 3D, 2D है तो 3D, फिर A प्लस 4D, फिर A प्लस 5D। तो अगला पद लिखने का ये तरीका है एपी में, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद। तो आप देख सकते हैं हम लोग के पास पहला पद में ए का मान दिया हुआ 4, और उसके बाद दूसरा पद में ये दिया हुआ है 10, और तीसरा पद में 16, चौथा पद दे दिया है, अब पांचवा और छठा पद ये होगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि ए का मान कितना है हम लोग के पास 10। यहाँ से बनाना है हम लोग को, क्योंकि देख सकते हैं सबका मान दे दिया हुआ है यहाँ, तो हम लोग को यहाँ से बनाना है। ए का मान कितना दिया हुआ है देख सकते हैं 4 प्रथम पद में, तो लिखेंगे 4 प्लस 4 की जगह 4 गुना डी का मान हम लोग के पास सार्वंतर कितना है 6, तो 6 लिखेंगे।
यानी 4 के जगह 4 प्लस 6 चौके 24, दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा 28। तो देख सकते हैं 28 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या इस तरह से भी लिख सकते हैं। फिर ए का मान हम लोग के पास 4 प्लस 5 गुना डी का मान हम लोग के पास कितना मिला है 6, 4 प्लस उधर हो जाएगा 30, हो गया टोटल 34। तो देख सकते हैं 28 और 34 निकला ये टोटल। तो डायरेक्ट समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं संख्या को। ठीक है, इसको उतार लीजिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 2 में लिखा हुआ है 1, -1, -3, 5 डॉट डॉट। तो आप देख सकते हैं कि पहली संख्या a1, दूसरी संख्या a2। अभी हम लोग को निकालने में दिक्कत है डायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट हम लोग निकालेंगे डी का मान से a2 माइनस a1 से निकालेंगे। तो a2 में हम लोग के पास कितना है -1, माइनस a1 का मान कितना है फिर 1, यानी घटाने पर कितना निकल जाएगा 0। तो यहाँ से यहाँ का बीच के अंतर कितना चल रहा है 0 का अंतर चल रहा है। तो उसी तरह यहाँ से यहाँ के बीच का अंतर निकालेंगे हम लोग तो पता चलेगा कि कितना का अंतर चल रहा है। कम से कम 2 संख्याओं को लेके उसका अंतर पता करेंगे तब पता चलेगा कि ये सावधान सही है या नहीं। तो हम लोग यानी d1 का मान निकाले तो 0 निकला। अब d2 का मान निकालते हैं। 2 माइनस 1 दिए थे तो यहाँ देंगे a3 माइनस 2 देंगे। ठीक है, क्या रखिएगा 2 बार डी का मान निकालेंगे। एक बार डी का मान यहाँ निकाल दिए, एक बार डी का मान यहाँ से यहाँ फिर निकालेंगे हम लोग। इसका भी 0 अगर आ गया तो सर्व से निकाल है, यानी इसका भी 0 निकल गया तो इसका मतलब ये एपी में है। तो d1 का मान इस तरह निकाल दिए। d2 का मान निकालेंगे तो d2 का मान निकालने के लिए आपको याद रखना है d2 का मान a3 लेंगे -2, a2 माइनस a1 लिए थे उसी तरह a3 माइनस 2 लेंगे। a3 में ये 3 के स्थान में 3 में कितना है -3, माइनस फॉर्मूला से a2 का मान कितना दिया -1, ब्रैकेट दे देंगे। माइनस में 3 माइनस माइनस क्या हो चुका +1, घटाने पर कितना निकला -2। ये d2 का मान कितना निकला 2। तो क्या ये पहला d1 का मान 0 और दूसरा d2 का मान -2। तो क्या बताइए आप, ये सालों अंतर सही एकदम निश्चित जा रहा है? नहीं, निश्चित जा रहा है और निश्चित जा रहा है। यहाँ से यहाँ भी देख सकते हैं कि -2 का अंतर चल रहा है। तो ये एपी नहीं बनाती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एपी में नहीं है। एपी में जब नहीं है तो ये और आगे भी नहीं बढ़ेगा, इसलिए हम लोग बोलेंगे यहाँ एपी नहीं है। ये एपी में नहीं है। क्यों नहीं है? इसके बीच सार्वअंतर निश्चित नहीं है, इसलिए। तो इस तरह से आपको निकालना है अच्छी तरह से। नेक्स्ट पॉइंट फिर से पढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। इसी तरह 5.1 में दिया हुआ मेथड हम लोग को जो जो जरूरत है पहले वैसा पढ़ लेंगे। 2 में जरूरत है, उधर 1 नंबर में जो है कोई खास नहीं है, पढ़ा भी नहीं जाता है। 2 नंबर हम लोग डायरेक्ट पढ़ेंगे। देख सकते हैं प्रश्न वाली 5.1 से क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना को उठाए, 2 को उठाए। 1 को छोड़ दिए क्योंकि वो जरूरत नहीं है, कोई खास नहीं आता भी नहीं एग्जाम में। हालांकि ये सब भी नहीं आता है, आपको समझाने के लिए ये सब पढ़ाया जा रहा है, याद रखिएगा। 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए होता है, ठीक है, सार्वअंतर डी होता है, ये भी ठीक है। यानी ए का मान डी का मान दे दिया है आपको और 4 पद लिखना है। तो आपको बताए ना, जब भी पद आगे बढ़ाना है एपी में पद, एपी में आगे का पद लिखने के लिए, आगे का पद लिखने के लिए एक सूत्र याद रखिएगा। वो सूत्र क्या है अभी बताएं। ए प्लस डी फिर ए प्लस 2d ए प्लस 3d। इस तरह से हम लोग आगे पद लिख सकते हैं एपी में, याद रखिएगा। जब भी एपी में पद आगे लिखने बोले तो ये आपको लाइन याद रखना है। ए में दिया हुआ है 10 तो हम लोग कितना लिखेंगे 10, कोमा दे देंगे। फिर ए का मान कितना दिया हुआ है 10 तो फिर 10 लिखेंगे, प्लस डी का मान कितना दिया हुआ है 10 तो फिर 10 लिखेंगे, ठीक है। उसी तरह से फिर ए का मान हम लोग के पास कितना है 10 तो 10 लिखेंगे। 2 के जगह 2 इंटू डी का मान है, 2 के जगह 2 उसके बीच इंटू होगा, डी का मान फिर कितना दिया हुआ है 10 तो 10 लिखेंगे। अभी लिखना है संख्या को दूर दूर। उसके बाद फिर ए का मान कितना है हम लोग के पास 10 है, 10 लिखेंगे। 3 के जगह 3 इंटू डी का मान कितना है हम लोग के पास तो 10 लिखेंगे। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ 4 पद लेने बोला था, हम लोग को 4 पद ले लिए हैं और ये एक पद होगा। 10 की जगह 10 रहेगा
अब ये 10 और 10 कितना हो जाएगा 20, 10 दूना 20 यहाँ गुना होगा 20, 10 दूना 20 गुना और 10 कितना हो जाएगा यहाँ 30 हो जाएगा। फिर देख सकते हैं 10 क्या 30 और 10 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो हम लोग को 4 पद लिखने बोला था, एक पद तो पहले से दिया हुआ था, 3 पद और लिखे और एक पद लगेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं a+3d है, तो अब कितना लिखेंगे a+4d लिखेंगे ना, नहीं तो a के स्थान में फिर 10 था प्लस 4 इंटू 10 d का मान, तो फिर यहाँ कितना हो जाएगा 10 की जगह 10, 4 10 40 और 10 कितना हो जाएगा 50। तो इस तरह से हम लोग क्या बना सकते हैं AP बना सकते हैं। तो ये अब किसका रूप ले लिया, आप बोल सकते हैं कि ये AP बन गया। सिर्फ D का मान था, देख सकते हैं A का मान प्रथम पद और सार्वंतर था, और हम लोग 4 पद लिखने बोला था और एक पद पहले से था 5 पद हो चुका। इस तरह से हम लोग लिखेंगे और ये AP बना दिया। ठीक है, तो जब भी लिखने बोले इस तरह से हम बनाएंगे, तो इसको भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट फिर से पढ़ेंगे हम लोग, फिर क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। A का मान हम लोग के पास -2 है और D का मान कितना दिया हुआ है 0। आगे बढ़ने के लिए 4 पद आपको बताया जस्ट A, फिर A+D, A+2D, A+3D, A+4D। ठीक है, एक पद दिया हुआ है, 4 पद लेने बोला, 4 दिन तक गए। A का मान हम लोग के पास दिया हुआ है माइनस में कितना 2, A के स्थान में -2 प्लस D का मान 0, फिर A के स्थान में हम लोग के पास -2 प्लस 2 के जगह 2 इंटू D का मान कितना 0, A के स्थान में -2 प्लस 3 के जगह 3 गुना D का मान कितना 0, फिर A के स्थान में -2 प्लस 4 गुना D का मान 0। इस तरह से लिख लेंगे। अब इसको हल करेंगे, -2 प्लस में 0 जोड़ने पर कितना निकलेगा -2 ही निकलेगा। फिर -2 का -2 रहेगा, प्लस के जगह प्लस, 2 को 0 से गुना करेंगे, कोई भी संख्या को 0 से गुना करेंगे क्या बन जाएगा 0। 0 को -2 से जोड़ेंगे तो आप बताइए कितना होगा -2 ही बचेगा। फिर से बता रहे हैं, -2 का 2 को 0 से गुना करेंगे 0 हो चुका, संख्या खत्म, -2 ही बचेगा कोमा। फिर उसी तरह 3 को 0 से गुना करेंगे 0 निकलेगा, 0 को 2 से जोड़ेंगे -2 ही निकलेगा। फिर 4 को 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, -2 का -2 रह जाएगा। इस तरह से क्या बोल सकते हैं कि ये AP बनाया, ये हो गया आंसर। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, ये बनाया क्या हम लोग का AP बना दिया। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। आपको याद रखना है सिर्फ ये पॉइंट, जब भी अगला पद AP में लिखने बोले तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये पॉइंट। ठीक है, फिर से नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, देख सकते हैं, निम्नलिखित में से प्रत्येक के AP के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर निकालिए। ठीक है, तो हम लोग प्रथम पद और सार्वंतर निकालेंगे। यहाँ से करो कर लेते हैं पहले क्वेश्चन को। प्रथम पद क्वेश्चन में बोल दिया कि प्रथम पद निकालिए और उसके बाद सार्वंतर निकालिए। ठीक है, तो प्रथम पद पहली संख्या होता है, यहाँ लिखेंगे हम लोग हल। याद रखिएगा 5 पॉइंट हम लोग 1 में पढ़ रहे हैं समय, जो बेसिक है, जो आपको ऑब्जेक्टिव में काम देगा। नंबर 1 में लिखा हुआ 3, 1, -1, -3 है। तो प्रथम पद आपको बताया गया था, पहली संख्या होता है प्रथम पद A1 यानी पहली संख्या, यानी ये A1, ये A2, ये A3 इस तरह से होता है। ठीक है, तो प्रथम पद आप बोल सकते हैं कि कितना हुआ 3, बस ये था प्रथम पद निकल गया। प्रथम पद निकालने बोला था, सार्वंतर निकालिए, तो सार्वंतर भी आपको बता दिए, आसान है। सार्वंतर D का मान यानी फॉर्मूला होता है A2 - A1। A2 के स्थान में देख सकते हैं कितना दिया हुआ है 1, और A1 के स्थान में 3, घटाने पर -2, सार्वंतर निकल गया। ये हो चुका है आंसर, बस बहुत आसान है। उसी तरह आपको इसको बनाना है। नेक्स्ट पॉइंट फिर से करेंगे हम लोग हल। क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे अब। -5, -1, 3, 7 है। फिर प्रथम पद निकालना है बोला है हम लोग को, प्रथम पद लिखेंगे। प्रथम पद A1 पहली संख्या, प्रथम पद 5 हो चुका इसका आंसर। बोला है सार्वंतर निकालो, तो फिर सार्वंतर लिखेंगे हम लोग। सार्वंतर यानी D से संकेत होता है, सूत्र लिखेंगे A2 - A1। A2 में देख सकते हैं A1 और ये A2, तो आप बताइए A2 में कितना -1,
माइनस किया माइनस A1 का मान कितना -5 ब्रैकेट में दे देंगे, -1 माइनस माइनस क्या बन गया +5, घटाने पर कितना निकला 4, सार्वंतर D का मान 4 निकल गया। इस तरह से आप बना सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान भी है। फिर से नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, देख सकते हैं 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 डॉट डॉट। तो बताएं आपको प्रथम पद क्या कौन होगा, A1 A2 यही होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्रथम पद कितना हो गया, प्रथम पद बराबर कितना 1/3। अब उसी तरह निकाले क्या सार्वंतर, फिर तो सार्वंतर D यानी A2 माइनस A1। A2 में कितना दिया हुआ है 5/3, A1 का मान कितना दिया है 1/3। दोनों का भिन्न घाटा निकालेंगे, दोनों में सेम टू सेम है, 1/3 अगर कॉमन आ गया 3 में से 1 3 तो 5 माइनस 1 हो जाएगा, 5 माइनस 1 घटाने पर कितना निकल गया 4/3, सार्वंतर ये निकल गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, सब मैं बना दिए, इसको आप बना लीजिएगा, ठीक है।